नमस्कार नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। कान में आज मैंने लगा रखा है, ठंड से बचने के लिए कैप भी लगाता हूँ, पर आज कैप की जगह मैंने भाई इन सब को अगर बनाया गया है तो इन सब का भी उपयोग करना चाहिए। और आई क्या हुआ लाइट का, इन भाई आदत डालनी पड़ती है इन सब के लिए। मैं भी जो है बहुत सालों से ये पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा भाई इसका उपयोग किया जाए। चलिए बात करते हैं। मैं वॉक भी करता हूँ, बात भी करता हूँ। ज़िंदगी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। तो शेयर करना चाहिए। और जैसे मैंने कल जो है एक मैंने एक स्टोरी लिखी थी। उस स्टोरी बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले मैंने स्टोरी लिखी थी। वो कल मैंने जो है 4-5 दोस्तों को शेयर किया वो स्टोरी। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो है ऐसे भी स्टोरी लिख लेते हो पर कभी किसी से शेयर नहीं करते हो। हम कहे यार ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो स्टोरी होते हैं उनको जो है जब सही टाइम आए तब शेयर कीजिए, हमेशा शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक डोमेन में नहीं था, पब्लिक डोमेन में बहुत सालों से था, पर जो लोग मुझे पहचानते नहीं थे वो लोग पढ़ते थे, और जो लोग पहचानते थे उनको पता ही नहीं था कि ये पब्लिश है। पर चलिए ऐसे ही होता है। आज मैं टॉक करूँगा हिंदी लैंग्वेज पे। हिंदी लैंग्वेज का जो है मैं विदेश में रहता हूँ, तो जब मैं देखता हूँ कि कोई मुझसे आके बोलता है कि मुझे हिंदी लैंग्वेज सीखनी है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि भाई कोई तो है कि जो कि हिंदी सीखना चाहता है। नहीं तो ज़्यादा देखिए तो अंग्रेजी का ही डिमांड है। मैं विदेश में रहता हूँ और स्पेन में रहता हूँ। स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ डोमिनेंट है। मतलब जैसे हमारे के इंडिया में भारत में हिंदी लैंग्वेज है मदर टंग, उसी तरह यहाँ पे जो है इनका जो है स्पेनिश लैंग्वेज है। पर मार्केट में जो है मांग जिसकी है इंग्लिश वालों की है, कि इंग्लिश टीचर की बड़ी मांग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि स्पेनिश लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और टीचर की कमी है, तो ये जो है बाहर से जो है जो टीचर्स आते हैं या बाहर से लाते भी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी हैं। एक कौन सा है, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें जो है अब मेरा एक वेबसाइट है immigrationopportunity.com, उस पर जाके देखिए ना तो आपको पता चलेगा। उस पर वो उस प्रोग्राम में ये है कि गवर्नमेंट जो है जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं और अंग्रेजी का है आपका, किसी दूसरे लैंग्वेज के भी हो सकते हैं, पर जो टीचिंग लैंग्वेज आपके कंट्री में होनी चाहिए वो अंग्रेजी की होनी चाहिए। तो उन बच्चों को गवर्नमेंट जो है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है। पैसा कम देती है, मतलब 600-700 यूरो देती होगी। और वो जो है लोग थर्ड लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो है आ जाते हैं और वो यहाँ के स्कूलों में, जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं या प्राइवेट जो भी है, उन स्कूल्स में जो है एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट का एग्रीमेंट होते हैं। तो उन स्कूल्स में वो जो है जो अंग्रेजी के टीचर्स होते हैं उनका वो असिस्टेंट बन जाते हैं।
असिस्टेंट क्या, वो क्लास उन्हीं को देना होता है। हमारे नॉलेज में कई लोग आए, तो जब भी मैं पूछता था तो वो कहते थे कि हम लोग तो असिस्टेंट जरूर हैं, पर रियल में जो है क्लास वगैरह सब चीज़ हम ही लोग को करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना वगैरह। और तो मैंने उनसे पूछा क्या इतना जो पैसा 700-800 मिलता है तुम लोग का, क्या चलिए 1000 ही मिलता है, क्या इनफ है ये? कह रहे नहीं, हम लोग जो है इसीलिए जो है जैसे यहाँ होती है बहुत सारी फैमिली हैं कि जो कि अकेले लोग रहते हैं। जैसे आज ही मुझे एक प्रोफेसर जी बोले कि रिटायर हो चुके हैं वो, तो बोले गिरीश देखो मैं अब अकेले रहता हूँ, अकेले ही रहता ही हूँ, मतलब पूरी ज़िंदगी में अकेले। अब मुझे लगता है क्योंकि पहले तो मैं रिटायर नहीं हुआ था, तो आता था ऑफिस में, स्टूडेंट मिलते थे और चलता था काम। पर अब तो लगता है कि मुझे जो है ये जो प्रोग्राम है कि विदेशी जो स्टूडेंट्स होते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो यहाँ के उनको एक रूम जो है मैं दे दिया करूँ। मैंने कहा किराया लेंगे? कह रहे किराया वगैरह क्या लेंगे, अब क्या रिटायर हो गए तो क्या किराया लेंगे। हाँ ये ज़रूर है कि ऐसे मेरा भी मन लगा रहेगा और अकेले भी नहीं रहूँगा और चलता रहेगा, उस स्टूडेंट का भी अपना काम चलता रहेगा, मेरा भी काम चलेगा। हम के आपने अच्छा सोचा है तो आपको दे देना चाहिए। तो ऐसे ही जो है जो इस प्रोग्राम में स्टूडेंट आते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि वो उनको ऑफ़र मिल जाता है, किसी फैमिली से मिल जाता है कि भाई हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर लेंगे। है बहुत तरीके हैं इस तरह, और स्टूडेंट को फ्री में कमरा मिल जाता है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो वही मैं जो है इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोग आते हैं, इंडिया से भी लोग आते हैं। मैं देखा है 1-2 बार मैं मिला तो इंडिया से भी कुछ बच्चे आए हुए थे। अब मैं बात करता हूँ हिंदी की बात। तो हिंदी का जो है एक बार पिछले साल किसी ने मुझे फ़ोन किया और एक हफ्ते नहीं 1 महीने तक क्लास चला। तो 2 दिन का था उनका कि मैंने पूछा आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं, तो उनका बस यही कहना था कि भाई हम जो है हमको लगा कि हिंदी भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी भी एक लैंग्वेज मीन वो शायद वो आज से उनके दादा परदादा जो भी रहा होगा वो बहुत साल पहले जो है यहाँ आके बस गए, फिर वो थे और उनको भाई जो जड़ है जो 1-2 जनरेशन के बाद सब लोग डिस्कवर करना शुरू करते हैं, तो उसी तरह उनका भी था कि भाई अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है भारत में जहाँ मेरे दादा परदादा रहते थे वहाँ मैं जाऊँ, उस घर को देखूँ कि किस घर में रहते थे। वो गोवा के थे। तो हमने कहा चलो भाई सीख लो हिंदी। अच्छी हिंदी नहीं थी, फिर भी उसी में बेसिक नॉलेज था। अभी कुछ दिन पहले जो है एक लड़की ने मुझे कॉल किया, स्टूडेंट थी वो, उसने कॉल किया, उसका भी यही कहना था हिंदी सीखनी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम जो है इंटरमीडिएट क्लास में हो, तुमको हिंदी का कौन सा शौक़ आ गया कि भैया। क्योंकि मैं जब भी लोगों से पूछता हूँ तो लोग जो है फ्रेंच सीखते हैं और चाइना लैंग्वेज तो बहुत सीखते हैं। चाइना का तो बहुत मांग है, चाइनीज़ लैंग्वेज का बहुत मांग है। और बिजनेस का भी चक्कर है, क्योंकि बिजनेस भी उन लोग के बहुत हैं, फैले हुए हैं चारों तरफ। तो कंपनियां जो हैं चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो उनको ऑफ़र देते हैं तो ये सब चक्कर होता है उनका। तो फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, इंग्लिश की तो मांग है ही है, पर हिंदी की इतनी नहीं दिखी। तो इसीलिए मैंने उससे पूछा कि भाई हिंदी कौन सा ऐसा चक्कर है कि तुमको हिंदी सीखने का जो है आ गया कि हिंदी मुझे सीखना है।
तो बस वही रीजन वही, तो उसने बताया कि मुझे मुझे अपने मौसी से मिलना है। मैं तो चक्कर काट गया कि मौसी से मिलना है, क्या चक्कर है भाई। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई मौसी से क्या तुम्हारा क्या चक्कर है भाई, मौसी तुम्हारी, तुम भाई स्पेनिश हो तो स्पेनिश ही मौसी होंगी तुम्हारे, मौसा मौसी जो भी है दादा दादी सब स्पेनिश ही होंगे। तो तब उसके बाद पता चला कि जो है उसके पापा जो है शायद पंजाब से हैं और उसकी मदर यहाँ की हैं, 4-5 भाई बहन हैं लोग। और उन सब का जो है बच्चों का जो है उनका यही है कि हमको एक दिन जो है भारत जाना है और अपने और जितने रिलेटिव्स हैं, मौसा मौसी दादा दादी, मौसा मौसी तो यहाँ वाले होंगे ना, मतलब फादर की तरफ से फैमिली मेम्बर्स जितने होंगे उनसे मिलना है और इसके लिए हिंदी सीखना है। क्या क्या गुड, हिंदी सीखना है उसके लिए अच्छा है, कोई अच्छा है, कुछ रीज़न होना चाहिए, तो रीज़न यही है। अच्छा लगा कि हाँ, ये जो मैं ज़रूर कहूँगा कि अभी भी जो है ये तो चलिए छोटे छोटे रीजंस हैं, इसको जो है मार्केट में जो है हमको लगता है कि मार्केट में इसका अभी भी उतनी मांग नहीं है। मैं स्पेन की बता रहा हूँ, अब दूसरे कंट्री में क्या है मुझे नहीं पता, पर भारत में मुझे स्पेन में जो लगता है मुझे हिंदी की ज़्यादा मांग नहीं है। हिंदी का कोई सीखना नहीं चाहता हिंदी। चाइनीज अगर आप किसी से पूछिए ना, किसी फैमिली में, मेरे तो बहुत, चूँकि मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ तो बहुत सारी फैमिली को मैं जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ, तो जब भी मैं पूछता हूँ क्या 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 सीख रहे हो तुम, तो पता चला मैं जो है अंग्रेजी सीख रहा हूँ, चाइनीज़ सीख रहा हूँ, जर्मन सीख रहा हूँ, बस ये सीख रहा हूँ 3 लैंग्वेज, स्पेनिश तो आती ही। हम कहते और हिंदी, कह रहे हिंदी का तो कोई कुछ है ही नहीं है, हिंदी का कभी नाम ही नहीं आया। आप लोग का हिंदी का, इंडिया भारत का है ना, हम कहे हाँ भारत का है, तो पर कोई कह रहे कोई इसका कोई मांग नहीं है जा रहा, क्योंकि स्कूलों में भी जो है चाइनीज़ सिखाएंगे, फ्रेंच सिखाएंगे, जर्मन सिखाएंगे, उनका ऑप्शन होता है कि आप एक लैंग्वेज सीखिए, तो उस ऑप्शन में जो रहता है वो चाइनीज़ रहता है पर हिंदी का नहीं रहता है। स्कूलों में जो ऑप्शन दिया जाता है बच्चों को कि एक लैंग्वेज सीखना है तुमको, फॉरेन लैंग्वेज, तो उसमें चाइनीज़ इंक्लूडेड है पर हिंदी नहीं इंक्लूडेड है। तो फ्रेंच जर्मन तो है ही है, तो उनके पास केवल यही ऑप्शन होता है कि फ्रेंच जर्मन चूज कीजिए और बहुत ज़्यादा आप भाई फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा आप क्या बोलते हैं इच्छुक हैं सीखने के लिए, कुछ लैंग्वेज में डेडिकेट करने के लिए, तो चूज कर लीजिए चाइनीज। जापानी लैंग्वेज का भी इतना है नहीं, पर मुझे लगता है कि चाइनीज भी है फिर जापानीज भी है, पर हिंदी का इतना नहीं दिखता है मुझे। अब इसका क्या बिजनेस में डिमांड नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो चाइनीज़ लोगों को, चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं, और क्या रीज़न है कोई पता नहीं। हमारे ख्याल से यही रीज़न होगा, क्योंकि अगर ये रीज़न नहीं होगा तो फिर माता पिता अपने बच्चों को क्यों जो है कहें कि ये लैंग्वेज ही पढ़ो, वो लैंग्वेज ही पढ़ो। हाँ, तो हमारे ख्याल से मार्केट में, वैसे भी मैं पेरेंट्स से कभी कभी बात करता हूँ तो वो लोग भी बताते हैं कि जो फ्यूचर में जो मार्केट, भाई पेरेंट्स अपने बच्चे को जब कोर्स का होता है ना कि चूज करना होता है, तो उसमें जब हेल्प करते हैं तो वो केवल
यही नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि इसका उपयोग फ्यूचर में क्या होगा, क्या बच्चे में ये स्किल डेवलप करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा उसको फ्यूचर में होगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वो, क्योंकि हिंदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको पता है कि हिंदी का कोई मार्केट ही नहीं है, तो फिर फालतू का क्यों बच्चे का दिमाग जो है उसमें लगाएं, क्यों उसको चूज करके जो है उसको सिखाएं कि हिंदी सीखो तुम। अब क्या कहा जाए। कुछ चेंज आना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। हिंदी का भी मार्केट जो है बड़ा होना चाहिए। हिंदी का भी जो है करना चाहिए कि जो है जो कंपनियों में है या जो भी है, हिंदी का भी मार्केट जो है हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हिंदी का भी मार्केट बने, हिंदी भी लोग सीखें, पूरी दुनिया में लोग सीखें। जैसे फ्रेंच है और जर्मन है या स्पेनिश का है या इंग्लिश का है, चाइनीज़ है, तो ऐसे हिंदी का भी हो, क्यों नहीं हो। चलिए, आप क्या सोचते हैं, क्या आपका ओपिनियन है, लिखिए और बताइए आप क्या सोचते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। टीचर का जो है मांग बढ़ेगा, हिंदी टीचर्स की मांग बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी। हिंदी भी फैलेगा, हिंदी भी और देशों में केवल मतलब मांग बढ़ेगी जब लोगों को पता चलेगा कि हिंदी का जो है मार्केट में हिंदी का जो है, आप हिंदी जानते हैं तो आपको जो कंपनी जो है आपको प्रेफरेंस देगी, इस सब का चीज़ रहेगा तो मांग बढ़ेगी। चलिए, अपना ओपिनियन लिखिए और कमेंट में लिखिए और बताइए। और मैं तो जल्दी कहता नहीं हूँ, फिर भी इस वीडियो के अंत में कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दीजिए। हाँ, और एंजॉय कीजिए नाइट का। गुड नाइट, बाय बाय।